एक डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। इसी के तर्ज पर भाजपा ने वोटिंग से पहले एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में मंदिर का फोटो दिखाया गया और ये साफ साफ आचार संहिता का उल्लंघन है और मंदिर बनवाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। नहीं तो भाजपा ने मंदिर की जमीन में घोटाला किया, ये मंदिर बनवाते। तो चलिए समझते हैं कि आपके एक वोट की ताकत से देश के एक बहुत बड़े नेता ने जनता के खून पसीने की कमाई को टैक्स के नाम पर असूल कर अपने लिए नहाने धोने, समुद्र में डुबकी लगाने, सैर सपाटा करने के लिए 8,500 करोड़ का विमान खरीदा। ये है आपके एक वोट की ताकत और आपके एक वोट से मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया। हजारों घर, गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च, इन सब को जला दिया गया और देश के विश्वगुरु उसी जनता के पैसे से 8,500 करोड़ के खरीदे हुए विमान से एक भी बार मणिपुर में झांकने तक नहीं गए। ये है आपके एक वोट की ताकत। दोस्तों, आपके एक वोट की ताकत यह है कि सत्ताधारी पार्टी का एक नेता खुलेआम कैमरे पर एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर देता है और उसके दूसरे नेता आदिवासियों की दुहाई देते हैं। ये है आपके एक वोट की ताकत। आपके एक वोट की ताकत ये है कि अरबपतियों से अवैध वसूली करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा असंवैधानिक कानून बन जाता है। इस तंत्र के जरिए अपने पार्टी के लिए 7,000 करोड़ की वसूली तक कर डाली जाती है और भारत की जनता को अवैध वसूली का हिसाब देने से साफ इनकार कर दिया जाता है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये साफ कहा कि भारत की जनता को ये जानने का कोई अधिकार नहीं है कि हजारों हजार करोड़ रुपया कहां से आया, क्यों दिए, कहां दिए, किसने दिए, ये जानने का अधिकार भारत की जनता को बिल्कुल नहीं है। ये है आपके एक वोट की ताकत। और भारत सरकार ने तब तक नहीं बताया जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे जनतंत्र, लोकतंत्र, संविधान, चुनावी प्रक्रिया के लिए खतरनाक, असंवैधानिक करार नहीं दिया। ये है आपके एक वोट की ताकत। देश के लिए मेडल लाने वाली, देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियां प्रधानमंत्री आवास के बाहर चीखती रही, चिल्लाती रही कि आपका सांसद हमारी छाती पर हाथ मारता है, हमारा उत्पीड़न करता है, लेकिन देश के प्रधान के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। और इतना ही नहीं, देश की महिला बाल विकास मंत्री ने उनकी खिल्ली उड़ाई। दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाली बहन बेटियों को दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर घसीटा और उन्हें उठाकर सड़कों से बाहर फेंक दिया। और आपकी एक वोट की ताकत से एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और वो सब ये तमाशा देखता रहता है, विमानों में सैर करता रहता है, गरीबों की खिल्ली उड़ाता रहता है, मौज करता रहता है। और बताएं एक वोट की ताकत। इसी दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जाड़े, पाले, ठंडी, गर्मी, बारिश में सालों साल तक बैठे रहे। 750 किसानों की जान चली गई, उनके रास्ते में कील कांटे गाड़े गए, सिरमिट की दीवारें खड़ी करी गयी, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, रबड़ बुलेट से उन पर हमला किया गया और गोदी मीडिया के साथ मिलकर सरकार ने उन्हें एंटी नेशनल, देश विरोधी, आतंकवादी तक कहा गया। और देश का राजा कानों में रुई डालकर, आंखों पर पट्टी बांधकर राम राज का भजन सुनता रहा। ये है एक वोट की ताकत। नोटबंदी याद है, 58-54 के लिए आप लोगों को तरसा दिया था। बच्चे दूध के लिए तड़प रहे थे, बूढ़े दवाई के लिए तड़प रहे थे, नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे। न जाने कितनी बहन बेटियों की शादियां टूट गई थी, शादियां रुक गई थी और देश का प्रधान एसी कमरों में बैठकर ठहाके लगा रहा था। ये है आपके एक वोट की ताकत कि देश का राजा जनता को तड़पा कर मजे ले रहा था। लेकिन अभी कहाँ, आपके एक वोट की ताकत की महिमा इतनी ही नहीं है। कोरोना याद है आप लोगों को, लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। लोग पैदल चलने को मजबूर थे, धूप में, छाँव में, भूख से, प्यास से, बिना जूता चप्पल के। और मैं खुद कोरोना काल में अहमदाबाद में फंस गया था और ट्रक से जाने को मजबूर था और वो जब ट्रक ब्रेकर पर उछलता था तो ये अतड़ियां हलक को आती थी। और जनता का सेवक रविंद्रनाथ टैगोर की भेष में मोर को दाना चुगाने में लगा हुआ था। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहे थे, विटामिन की गोली नहीं मिल रही थी, मास्क नहीं मिल रहे थे,
सैनिटाइजर नहीं मिल रहे थे। और इतना ही नहीं, शमशानों में लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, लकड़ियां नहीं मिल रही थी। लोगों की लाशों को गंगा की रेतों में दबा दिया गया था, क्योंकि निठल्ली नाकाम सरकार ने जनता से मुंह मोड़ लिया था। ये है आपके एक वोट की ताकत। और इसी देश की राजधानी दिल्ली में एक मंत्री ने नारे लगाए थे, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, और उस पर आज तक एक FIR तक नहीं हुई। ये है आपके एक वोट की ताकत। पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी करने के बाद आपके पेंशन का हक भी छीन लिया गया। ये है आपके एक वोट की ताकत। सेना में जान की बाजी लगा देने वाले नौजवानों को बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया गया। ये है आपके एक वोट की ताकत। अडानी अंबानी की दौलत बढ़ती जा रही है और इलाहाबाद के कॉलेज में प्रतियोग की परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र नाउम्मीद होकर अपनी जान दे देता है। ये है आपके एक वोट की ताकत। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में गिरते गिरते पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे गिरकर 125वीं देश की सूची में 111वें स्थान पर आ गए। ये है हमारे एक वोट की ताकत। 136 देश की सूची में खुशहाली सूचकांक में भारत सबसे नीचे से 11वें नंबर पर है। एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी पीछे हमारा देश है। ये है आपके एक वोट की ताकत। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो हम पाताल में चले गए हैं। ये है हमारे एक वोट की ताकत। 180 देश की सूची में हम 161वें नंबर पर हैं, यानी कि नीचे से 119वां, और एक साल पहले हम नीचे से 130वें नंबर पर थे, यानी कि 11 अंक और नीचे गिर गए। ये है आपके एक वोट की ताकत। भूखे लोगों को बताया जाता है कि देखो देखो अरबपतियों की तादाद देखो। गुरूल इंडिया लिस्ट के मुताबिक 1019 अरबपतियों के पास 1000 करोड़ से भी ज्यादा की दौलत है। कहते हैं कि भारत में एक साल में 216 अरबपति बढ़ गए। कहते हैं कि साल 2000 में अरबपतियों की संख्या केवल 9 थी और 2017 में ये बढ़कर 101 हो गई। लेकिन 7 साल में 1300 को पार कर गई अरबपतियों की संख्या। यह है आपके एक वोट की ताकत। और उसी एक वोट की ताकत यह है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट कहती है कि भारतीय आबादी के शीर्ष 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है। 2017 में भारत में जितनी भी दौलत पैदा हुई उसका 73% हिस्सा 1% अमीरों की जेब में चला गया, जबकि 67% भारतीयों की संपत्ति में 1% की बढ़ोतरी हुई है। ये है आपके एक वोट की ताकत। इस बार वोट करने जाइएगा तो ये सोचिएगा जरूर कि आप किस तरह का भारत चाहते हैं और किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। अमीर और अमीर, पत्रकारों की जुबान बंद, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव, मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा, क्या चाहते हैं आप? एक बार सोचिएगा जरूर। या फिर सबको बोलने की आजादी, या सबको एक समान अधिकार, या सबको नौकरी, या सबको एक जैसी दवा, एक जैसी हवा पानी, एक जैसा स्वास्थ्य, एक जैसा सबका विकास। सोचिएगा जरूर मेरे दोस्तों, कैसा भारत आप चाहते हैं। और ये सारी ताकत आपके एक वोट में है। ये आपको चुनना है कि आप क्या चाहते हैं।